हेलो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको एल्जेब्रिक मेथड में से जो एल्जेब्रिक मेथड होते हैं उसमें से फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको क्लियर करने वाला। पूरी हमारी एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी सम्स हैं वो सारे इसी मेथड पर बेस्ड हैं। अगर आपको मेथड क्लियर हो जाता है तो आप एक्सरसाइज 3.3 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था, सारे एल्जेब्रिक मेथड्स कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन्हीं में से आज सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाली हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स स्टार्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको समझाऊँ, इसमें जो हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई होती हैं, फॉर सॉल्विंग टू इक्वेशंस इन एक्स साइमल्टेनियसली, यदि हमें साथ साथ उन्हें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करती हूँ। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। ये हमारी सपोज इक्वेशन है। कोई भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल आपको ये क्लियर करने के लिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे कैसे फॉलो करते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। सपोज सेशन है, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास 2x एंड -3y इज इक्वल टू 12। सपोज हमारे पास ये एक सेकेंड इक्वेशन है। इन दो इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली क्लियर करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें इन जो स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, ये भी मैं आपको वन बाय वन क्लियर करती हूँ, इन्हें हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। यदि हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है एक्सप्रेस वन ऑफ द वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। एक वेरिएबल को दूसरी के टर्म में एक्सप्रेस करना। हम चाहे x की वैल्यू पहले निकालें या y की वैल्यू पहले निकालें, कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि x की पहले निकालनी है या y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू -1, इसको हमने इसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को देखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट लेके चल रहे हैं। यह इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू -1। हमने इसमें वैल्यू घुमा दी, हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू -1। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, जब इज इक्वल टू के इधर उधर टर्म्स जाती हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस का 2y है, बट ये उठ के इक्वल टू के इधर आ रहा है तो ये माइनस का 2y बन जाएगा। और ये हमें इक्वेशन मिल गई है थर्ड इक्वेशन। अभी हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट स्टेप आप लोग क्लियर हो चुका होगा। वो यही कह रहा है कि चाहे हम इसमें x की वैल्यू निकालें या y की, किसी की भी एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सो हमने यहाँ x की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ये जो हमने x की वैल्यू निकाला है, ये हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो यही कह रहा है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, ये जो हमने निकाली x की, इन द अदर इक्वेशन, इस सेकेंड वाली इक्वेशन में हम इसे पुट कर दें एंड गेट अ लीनियर इक्वेशन इन द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के हम दूसरे वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन आएगी। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये जो हमने ली x की वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, इसे सेकेंड इक्वेशन में उठा के हम पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, अब 2x है, x की वैल्यू हमने निकाली है तो ये यहाँ उठा के रख दो, -1 -2y। कितना इजी है, कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, बिल्कुल डरना नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये x की जगह उठा के अपनी ये वाली वैल्यू रख दी है, -3y इज इक्वल टू 12। हमें ये इक्वेशन मिल गई है। हमें इसे सॉल्व करना है बॉडमास को फॉलो करते हुए। बॉडमास में आप लोगों
बताती हूँ, मैथ्स में बॉडमास को फॉलो करना बहुत कंपलसरी होता है। हर इक्वेशन, हर सम, हर कोई भी किसी भी टाइप का कोई सम है उसे हमें बॉडमास को यूज करके ही फॉलो करना होता है और अपने सम को सॉल्व करना होता है। बॉडमास भी बोलते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बी फॉर ब्रैकेट, इट मीन्स यदि हमारे किसी इक्वेशन में ब्रैकेट पहले दिया है तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व, हमें -1 -2y ब्रैकेट में दिया हुआ है तो हमें पहले इसे सॉल्व करना होगा। 2 की मल्टीप्लाई करा दो, -2 2 2 4 माइनस का 4y, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। उसके बाद अगर मैं एक्स्ट्रा आपको ये बता दूं, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई एंड दिस इज डिवीजन एंड दिस इज ऑफ। ऑफ भी होता है क्या? मल्टीप्लाई ही होता है। कहीं कोई ऐसा सम आएगा तो मैं आपको ये रूल यही होता है कि अकॉर्डिंग हम अपने सम को करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ ब्रैकेट था, हमारे इस सम में ब्रैकेट था, सो हमने ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लिया। माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 7y इज इक्वल टू 12 हमें मिल चुका है। हमारा जो तीसरा स्टेप था, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। क्या करना है, जो हमने थर्ड इक्वेशन से अपनी वैल्यू है सेकंड में, ये जो हमने वैल्यू पुट की है, इसको सॉल्व करते करते हमें एक दूसरे y वेरिएबल की, x तो हमने निकाल लिया, ये y वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है। हम अपनी y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ चुका है, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू 12, -2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, तो माइनस का 7y इक्वल टू 14। देयरफॉर y इज इक्वल टू 14, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवीजन में माइनस ऑटोमेटिकली इधर हो जाता है, 7 2 जा 14। इट है वो -2 मिल चुकी है। द वैल्यू ऑफ, जो हमारा स्टेप कह रहा है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर वैल्यू। ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है, ऊपर किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, 2 3, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखो और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू उस तरह हम निकाल सकते हैं। y की हमने निकाल दी है, y इक्वल टू -2, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो देखते हैं, इक्वेशन थर्ड हमारे पास थी x इज इक्वल टू, जब हमने उसमें रखा -2 इंटू y था -2, जो हमारा निकला -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा, ये x की वैल्यू निकलती चली जा रही है। x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 इज 3 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। देयरफॉर x इक्वल टू प्लस का 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस। एक फॉलो करो और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ आपको ये एक्सरसाइज 3.3 पर बेस्ड है, ये सारे सम्स एक्सरसाइज 3.3 के इसी मेथड पे बेस्ड हैं। मेथड यदि आपको क्लियर है तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो then please like, share and subscribe to my channel. Okay, thank you.